कथावाचकों से मैं कथा श्रवण कर लूंगा। यदि आपके मन में ऐसा भाव जागृत हुआ तो आप एक नहीं अनगिनत कथा श्रवण कर लीजिए, कोई फल मिलने वाला नहीं है। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग, इन सभी चीजों को त्याग देना है। ये नहीं सोचना है कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कि हमसे बड़ा कोई वैरागी नहीं, कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। ता शब्द का दो शब्द किए गए हैं, एक तप और दूसरा त्याग है। ये भी नहीं समझना कि हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, इन सभी चीजों को त्याग देना है। तब हमें कथा श्रवण करने बैठना है। जब इन सभी चीजों का हम त्याग करके बैठेंगे तो कथा हमारे जीवन में उतरेगी। यदि हम किसी चीज का अभिमान लेकर के बैठे हों, कोई मानिए बड़ा व्यक्ति आए और कहे कि मैं जमीन पे नहीं बैठूंगा, स्पेशल मंगवाया जाए सोफा बैठने के लिए, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति के जीवन में कथा नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने अपने पद को लेकर के आया है। भगवान के सामने अपना पद त्याग देना चाहिए, तब हमारे जीवन में कथा उतरती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक हमें क्या बता रहा है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन। अब सत्य क्या है? परमात्मा के सिवा सत्य दूसरा कुछ भी नहीं है। सत्य वही है जो हमेशा रहता हो, जिसका ना आदि हो, ना अंत हो, ना मध्य हो, वही सत्य है। तो सत्य तो केवल एक परमात्मा है। ना हम सत्य हैं, ना आप सत्य हैं। एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। तो हम और आप सत्य नहीं है। ये मेरा है, वो मेरा है, ये सत्य नहीं है, ये मोह है। तो सत्य परमात्मा है। और चित्त, हमारा चित्त क्या है? चित्त कहते हैं अपने ध्यान को। किसी भी वस्तु को अगर हम ध्यान लगाकर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्या बोलता है? वो देखो कितना चित्त लगाकर देख रहा है। मतलब हमारा सारा ध्यान एक जगह। तो इस चित्त में जब वो सत्य बैठ जाएगा, कौन सा सत्य? परब्रह्म, परमात्मा जो सत्य है, इस चित्त में जब बैठेगा तो इस शरीर को आनंद ही आनंद मिलेगा। तब हमें वास्तविक आनंद तब मिलने वाला है। लेकिन हम आनंद कहाँ खोजते हैं? अच्छा पकवान मिल गया, थोड़ा सा पकवान खाए, आनंद आ गया, बहुत अच्छा था, आनंद आ गया, कहते हैं ना। लेकिन वो आनंद दो पल की आपकी खुशी है, वो आनंद नहीं है, वो दो पल की आपकी खुशी है। आनंद तो तभी है जब ये सरकार हमारे ठाकुर जी आपके हृदय में बैठ जाएंगे, इस चित्त में बैठ जाएंगे, तब देखिए कितना आनंद है। इसीलिए कहा गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहते राम के दास। सुख वही है जो भगवान का दास है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान आ चुके हैं, उसके चित्त में भगवान आकर विराजमान हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर
वेदव्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जिनके नाम स्मरण करने से, केवल नाम स्मरण करने से, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का जिक्र किया है। त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़े बड़े ऋषि मुनि कई हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग में केवल नाम के लिए कहा गए हैं। तापत्रय विनाशाय, इंसान के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तो जिनके नाम स्मरण से तीनों प्रकार के पाप तापत्रय विनाशाय, विनाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वेदव्यास जी ये नहीं कहे कि अहम नुमः, अहम नुमः मतलब मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। केवल अपने लिए नहीं लिखे। इसीलिए हमारा प्रश्न भी अगर कभी हो तो प्रश्न तो वास्तविक ऐसे होने चाहिए, लोक हितम मम करणीयम, जिससे इस संसार का, लोक का कल्याण हो, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। यदि संसार का कल्याण आप नहीं कर सकते, अपने कल्याण के लिए प्रश्न करो। लेकिन आजकल के लोग कैसे प्रश्न करते हैं? अभी आदमपुर में आपके बगल में ही कथा मैंने कहा, वहाँ पंडित जी से किसी ने पूछा राजा परीक्षित की पत्नी का क्या नाम था। मैं बोला पहले उनसे पूछो करना क्या है, उनसे विवाह करना है क्या? भाई तुम्हें उससे क्या मतलब कि राजा परीक्षित की पत्नी का नाम क्या है? प्रश्न ऐसे होना चाहिए कल्याण अपना हो। लेकिन लोग कल्याण की भावना से प्रश्न नहीं करते हैं, परीक्षा की भावना से प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न कैसे करना चाहिए? लोक हितम मम करणीय। लोक, इस भागवत कथा में अपने लिए कोई प्रश्न ही नहीं हुआ है। और भागवत कथा क्या है? विद्यावताम भागवते याम परीक्षा। अगर विद्या की परीक्षा लेनी है तो भागवत में प्रवेश कर जाइए। इस भागवत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों है। ये तो वो समुद्र है कि जितना अंदर आप जाना चाहो उतना अंदर चले जाओगे, लेकिन कभी इसका पार नहीं पाओगे। और मैं तो श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों के सामने जरूर सुनाने बैठा हूँ, लेकिन आप सबसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे कथा का भी नहीं आता। कथा 2 शब्द है ना, मुझे का भी नहीं आता है कथा का। यदि कोई त्रुटि हो जाएंगी तो उसके लिए अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान का गुणगान है जितना हो सकेगा, क्योंकि भगवान का चरित्र तो अथाह है और इस छोटे से मुख से वर्णन कर पाना संभव नहीं है, असंभव है। तो यदि संक्षेप में कथा कहूँ और यदि आपको समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि कथा पूर्ण ना हो पाए तो अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा कभी पूर्ण होगी ही नहीं। कहते कहते हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन कथा नहीं पूर्ण होगी।